नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, अगर हम बच्चों को देखें तो अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों को कैविटी की समस्या रहती है और आजकल तो ये बड़ों में भी होता है। आज हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि हम लोग कैविटी से कैसे बच सकते हैं, क्या कुछ ना खाएं जिससे हम कैविटी से बच सकते हैं, और साथ ही साथ हम आरसीटी पे भी बात करेंगे। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए, विस्तार से जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रोशन भट्ट। आपको बता दें कि ये बिहार की जानी मानी डेंटिस्ट है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, कैविटी से आजकल हर कोई परेशान है, बच्चा हो बड़ा बिल्कुल, हो। बिल्कुल। और मैं आपसे जानना चाहूँगी, कैविटी होने का एक बहुत जो मुख्य कारण मैं बोलूँगी वो है बहुत ऐसी चीज़ें, खासकर चॉकलेट्स या फिर ऐसी चीज़ें जो जिस वजह से हमारे दांतों में कीड़े लगते हैं। तो मैं आपसे जानना, क्या कुछ ऐसा ना खाए जिससे हम इससे बच सकते हैं, या क्या कुछ ना करें? धन्यवाद। सबसे पहले तो चीनी या शुगर या कार्बोहाइड्रेट ऐसी चीज़ है ना, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो आपके दांतों में स्टिक कर सकता है, वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है दांतों के लिए। आपने दांतों की एनाटॉमी देखी होगी, तो दांत ना उभर खाबर होते हैं। सबके दांत वो ऐसा बनाया हुआ है कि आपके दांत अगर एक दूसरे पे चलेंगे तो वो आप चबा पाएंगे। तो वो उबड़ खाबड़ दांत में अगर चिपचिपा कोई भी चीज़ खाएंगे और उसमें अगर शुगर कंटेंट होगा, तो वो उस गड्ढे में चिपक के रह जाएगा। और जब वो गड्ढे में चिपक के रह जाएगा, तो आपको ये भी पता है कि आपके मुंह में अनेक अनेक बैक्टीरिया हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। और सब जो बैक्टीरिया हैं वो उस शुगर को खाते हैं अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, और शुगर खा के वो एसिड लिबरेट करते हैं। अगेन वो एसिड आपके इनामिल को डीमिनरलाइज करता है, और वहीं से कैरीज की शुरुआत होती है। मीन्स कैविटी की इनिशियल शुरुआत होती है। तो सबसे पहले अगर आप चॉकलेट खाना ही है या चिपचिपा वैसा कार्बोहाइड्रेट लेना ही है, तो आप खाएं। खाने के बाद अच्छे से माउथ रिंस करें, नहीं तो वो चिपका हुआ खाना, चिपका हुआ कोई भी शुगर कंटेंट आपके दांतों को निश्चित रूप से नुकसान करेगा। और जब वो कैरीज इनिशिएट होगा ना, तो सबसे पहले आपको परेशानी आएगी ठंडा गर्म पानी लगने की। आपका जो सबसे पहला रिएक्शन होगा, मैं ठंडा खा रहा हूँ या पानी पी रहा हूँ तो बहुत तेज़ झंझनाहट है। तो वही वक्त है जहाँ पे आप अपने डेंटिस्ट से मिलें, उसको वो डायग्नोज करेंगे, और डायग्नोज करने के बाद उस जगह को वो फिल करेंगे। उस जो भी क्रैक डाउन हुआ या ब्रेक डाउन ऑफ इनामेल हुआ, तो उसको रिपेयर करेंगे, जो फर्दर प्रोग्रेस होना बंद हो जाए। अगर आपने उस समय इग्नोर किया, आप तो इतना सारा एडवर्टाइजमेंट होने लगा कि ये पेस्ट यूज कर लें, ये दवा खा लें, कि आपकी झंझनाहट मिनटों में चली जाएंगी। बट मिनटों में कुछ नहीं होता है। कैविटी बनने में भी समय लगता है, उसको दुरुस्त होने में भी समय लगता है, और आपको पहचानने में उससे ज़्यादा समय लगता है। तो हम लोग मार्केट में जाके पेस्ट यूज किया और लगा कि चलो कुछ दिन ठीक हो गया, फिर हम भूल गए। आपकी बॉडी मैकेनिज्म भी उसको कोप अप किया, उससे भी आपकी सेंसिटिविटी कुछ टाइम के लिए रिलीफ हो गई। आपने समझा कि आपकी परेशानी चली गई, बट वो परेशानी धीरे 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 नीचे की तरफ जा रही है, और कुछ सालों के बाद आपको दर्द शुरू हो गया। अब आपको टैबलेट खाने पड़ रहे हैं, दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं। तो अगर आप उसी दिन डॉक्टर से मिल लेते और डॉक्टर ने सही डायग्नोज करके उस क्रैक को फिल कर दिया होता, तो ये परेशानियाँ नहीं बढ़ती। तो मुख्यतः दो चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर चॉकलेट या वैसी चिपचिपी चीज़ें खा रहे हैं, जैसे अभी मैगी हो गया, चाउमीन हो गया, या मैदे वाली कोई चीज़ें हो गई, ब्रेड्स हो गए, तो वैसी चीज़ें खाने के बाद निश्चित रूप से अपने दांतों को साफ़ करें, उसको क्लीन करें। और अगर किसी तरह की परेशानी शुरुआत में ही आप उसको समझ लेते हैं, तो उसका निदान भी आसान है, उसके खर्चे भी कम हों। अब है कि अगर आपको दर्द शुरू हो गया, तो फिर निश्चित रूप से आपको उस दांतों के लिए डॉक्टर से मदद लेनी पड़ेगी। फिर डॉक्टर उसको बचाने की तरफ सोचेंगे, तो फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद फिर उसके ऊपर क्राउन। तो इतनी सारी चीज़ों से अगर बचना है, तो सीधा सा तर्क है कि 2 बार ब्रश करें, खाने में चीनी की मात्रा कम करें, जितनी बार खाएं उतनी बार अच्छे से कुल्ला करें। आप डॉक्टर से, डेंटिस्ट से दूर होते चले जाएंगे।
सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आप आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि अगर आप कैविटी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको क्या करने की ज़रूरत है और क्या किन चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो के लिए आपका धन्यवाद।